सबसे पहले मैं यूथ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश में अगर एक संगठन ने कोरोना के समय लड़ाई लड़ी, जनता की मदद की, तो वो यूथ कांग्रेस का संगठन था। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के सामने सबसे बड़ा कोरोना के समय लड़ाई लड़ी, जनता की मदद की, तो वो यूथ कांग्रेस का संगठन था। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। बात सही बोली या गलत बोली? प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़, एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में? नहीं। उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। ये सरकार हमारे दो की सरकार है, और ये सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आज हमारे दो की सरकार है, और ये सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आज आप देखिए, लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन ने प्लेकार्ड पकड़ रखे हैं, मगर लोकसभा टेलीविजन पे आपको ये सच्चाई नहीं दिखाई देगी। लोकसभा टेलीविजन पे आपको बीजेपी के एमपी बोलते हुए दिखाई देंगे, मगर जो लोकसभा की सच्चाई है वो हिंदुस्तान को नहीं दिखेगी। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को छुपाने का, दबाने का है। उनका यही काम है। हिंदुस्तान के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए वो ये काम करते हैं। मैंने प्रेस के मित्रों कहा, इनसे आप पूछिए, क्या हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई हिंदुस्तान को दिखाने देती है? क्या हिंदुस्तान की सरकार रोजगार की बात इनको करने देती है? किसानों की बात इनको करने देती है? कल एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, आपने देखा? मीडिया में कहीं देखा आपने? तो इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के युवकों की आवाज को दबाने का है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सड़क पे, कस्बों में, गांव में हिंदुस्तान के युवा की आवाज दबाने का लक्ष्य है। क्योंकि ये जानते हैं, जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी,